ओम ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज का प्रश्न है, जीवों के बीच में राग द्वेष वैर विरोध और कलुषित आसुरी भावनाओं के चलते असामाजिकता व मनुष्यता का निर्माण क्यों होता है। प्रकृति मन बुद्धि चित्त अहंकार में कार्य करती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। रजोगुण और तमोगुण से स्वभाव में पैदा होता है राग द्वेष वैर विरोध ईर्ष्या दाह जलन खुन्नस कलुषितता। और इन्हीं भावनाओं से जीव को आंतरिक पीड़ा मिलती है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में 2 सन्यासी रहा करते थे। एक गुरु की सेवा करते थे और एक सन्यासी को अज्ञानवश सत्ता का लोभ था कि गुरुजी जाएंगे तो इनकी वैभव ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। और वो शेष साधकों से राग द्वेष करने लगा और उनको सताने लगा, प्रताड़ित करने लगा। क्रम समय अनुसार गुरुजी का निधन हो गया, वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। और वो शिष्य सबको सताने लगा, सबको टॉर्चर करने लगा, मेंटली सबको पीड़ा और वेदना देने लगा। इन आचरणों से वो स्वयं अशांत रहता था, स्वयं पीड़ित था। क्योंकि गति का नियम हम पढ़ते हैं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जो दूसरों की निंदा करता है, जो दूसरों को सताता है, जो अपशब्द बोलता है, जो दूसरों को नीचा दिखाता है, जो दूसरों को उन्नति देखकर उसमें गुण होने पर भी दोष देखकर उन पर प्रत्यारोपित करता है, ऐसा नीच वृत्ति का अधम मनुष्य स्वयं उन्हीं भावों के विपरीत भाव प्राप्त करता है। तुम निंदा करोगे तो लोग तुम्हारी भी निंदा करेंगे, तुम दूसरों को अपशब्द बोलोगे तो तुम्हें भी बोलेंगे, तुम दूसरों को गालियां देते हो तो तुम्हें भी पड़ेंगी, तुम दूसरों को सताते हो तो कोई तुम्हें भी सताने वाला मिलेगा। और तुम अपनी घटिया और नीच हरकतें करते हो किसी के साथ तो तुम्हारे साथ भी करेंगे, जाहिज है। तो फिर वो सन्यासी सत्ता के लोभ में सब महात्माओं को त्रस्त किया और उनको हटा दिया उसने। बाद में 1-2 साल बाद एक बीमारी से उसकी डेथ हो गई और वो जो जमीन प्रॉपर्टी थी उसको कोई और ही कब्जा कर लिया। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें किसी भी जीव को पीड़ा या कष्ट देने का अधिकार नहीं है। ये सूर्य के चक्कर लगाती हुई घूमती पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब प्रकृति के बच्चे हैं। सबकी माँ प्रकृति है, सबको उत्पन्न करने वाली माँ प्रकृति है। सबको स्वतंत्रता से शांति से जीने का अधिकार है। किसी की स्वतंत्रता छीनना ही राजनीति है और किसी को परम स्वतंत्रता प्रदान करना ही धर्म है। धर्म है कि तुम उस व्यक्ति को योग साधना से और मुक्त कर दो, जितना वो मुक्त है उसकी और मुक्त कर दो। और राजनीति है कि उसकी स्वतंत्रता छीन के उसको गुलाम या दासत्व का जीवन जीने के लिए बाध्य करना। तो पृथ्वी पर जन्मा मनुष्य आंतरिक प्रकृति की अंतरधारा से अशांति भोगता है। और ये राग द्वेष देश विदेश में देखा जाता है। एक देश की उन्नति से दूसरा देश जल रहा है, वो आतंकवाद नाना प्रकार के संगठन बना रहा है उस कंट्री को नीचे दिखाने के लिए या उसमें आतंक मचाने के लिए, उनको मेंटली या शारीरिक रूप से लोग देश निवासियों को सताने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा होता है।
राष्ट्र स्तर पर परिवार में पति पत्नी के बीच राग द्वेष होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, बार बार टॉर्चर करना, छोटी मोटी गलतियां खोज खोज के डांटना, उल्टा सीधा बिहेव करना, उसकी निंदा करना, इससे माहौल गंदा होता है। लोग ऐसा करते क्यों है? क्योंकि वैसी उनकी प्रकृति है और उसी प्रकृति के चलते वो ऐसा करते हैं। वासुदेव वैकुंठगण ऋषियों ने कहा, आप्त पुरुषों ने कहा, हर मनुष्य को सुख शांति से जीने का अधिकार है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल अगर बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। तुम किसी का हित नहीं कर सकते, तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम किसी को करुणामयी दृष्टि से नहीं देख सकते, तो कम से कम किसी को मत सताओ, किसी का बुरा मत करो। एक सन्यासी गंगा के किनारे तप कर रहा था। पूरे क्षेत्र में सम्मानित सन्यासी, महान महात्मा के नाम से फेमस, प्रसिद्ध। और धीरे धीरे एक रानी से उनकी मुलाकात हुई और रानी से राज्य लेके वो किसी किले में शासन करने लगे। कुछ दिन में उनके शिष्यों में राग द्वेष हुआ और वहां बंदूकें चलने लगी। तब सन्यासी ने देखा कि ये कंचन और कामनी दुख का कारण है, और सन्यासी ने कंचन कामनी का त्याग नहीं किया और अति संग्रह करने लगा, फिर बिजनेस करने लगा। बाद में वो सुख को प्राप्त हुआ, वो आंतरिक अशांति और दुख को प्राप्त हुआ। वो असामाजिक कदम उठा लिया उसने, और उसको नाना प्रकार से अपने ही लोगों ने सताया। तब उसे समझ में आया कि त्याग वैराग और परमात्मा का ध्यान ही शांति और सुख का केंद्र है। और बाद में वो सन्यासी सब त्याग के शांत और मौन हो गया कि हमसे अब मतलब नहीं है, तुम समझो। तो कहने का मतलब है कि सन्यास है ही कि आप त्याग रूपी तलवार से अपने मन के विकारों को काटें और ध्यान रूपी धनुष का प्रयोग करें। ध्यान करना है और त्याग वैराग्य के साथ। फिर धीरे धीरे जो सहायक गुण है परमात्मा के लिए, प्रेम, अनुराग, भाव, श्रद्धा, भक्ति, वो आप में विकसित होंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए 1964 में एक उपदेश किया कि एक राजा को प्रजा के प्रति करुणा में होना चाहिए, दया में होना चाहिए। कुछ राजा को बोलने से पहले, कुछ कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि उसके वचनों से किसी प्रजा के नागरिक को कष्ट तो नहीं हो रहा है, पीड़ा तो नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो उस राजा के लिए डूब मरने वाली बात है। उस राजा को फिर चुल्लू भर पानी लेके सुसाइड कर लेनी चाहिए यदि उसकी प्रजा में किसी नागरिक को पीड़ा होती है तो। भगवान श्री राम जब वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे तो बोले कि हे ऋषिवर, हम कहाँ रहें? मुनि उद्वेग न पावे कोई। ऐसी स्थान, ऐसी जगह बताओ कि हमारे द्वारा किसी को उद्वेग ना हो, किसी को मानसिक तनाव ना हो। ये है मर्यादा। इसलिए परमात्मा श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि हमारे शरीर से, मन से, आचरण से किसी को कष्ट ना हो। लेकिन देखा जाता है कि लोगों को कष्ट देने में बड़ा मजा मिलता है, इसलिए काव्यों में निंदा को रस की अनुभूति कहते हैं। लोगों की निंदा करने में रस मिल रहा है। दुर्योधन और शकुनी का स्वभाव था कि शांत ना रहना, दूसरों को दुख देना, दूसरों को टॉर्चर करना, दूसरों को सताना, वही उनके सुख का केंद्र था। क्यों? क्योंकि वो आसुरी वृत्ति के लोग थे। वो बाद में बेमौत मारे गए वो लोग। तो जो दूसरों को प्रेम नहीं देते, दूसरों का सम्मान नहीं करते, दूसरों को स्नेह नहीं देते, जो सताने वाली वृत्ति के लोग हैं, वो सड़ सड़ के मर जाते हैं, अपने पापों में मरते हैं। सृष्टि के आदि में वचन थे और वचन परमेश्वर के थे। परमेश्वर ने पृथ्वी प्रकृति को बनाया तो द्वैत, दो से बनाया, दोष गुणों से। जो गुण दोषी लोग हैं, दोषों से भरे हुए। सबसे बड़ा दोष है कि दूसरों में दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है।
दूसरों की निंदा करना, दूसरों को सताना, दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना, दूसरे लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करना, ये पाप पूर्ण कृत्य है। धर्म कहते हैं कि ये पाप पूर्ण कृत्य है और ये पाप करने वाले पापी अपने पापों में जहन्नम की आग में जलते हैं, वो नरक भोग रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनके मस्तिष्क में गंदगी और गंदे विचारों के कीड़े पड़े हुए हैं। तुम दूसरों को प्रेम दोगे तो तुम्हें भी प्रेम मिलेगा, तुम दूसरों का सम्मान करोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा, तुम दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक समझोगे, उनका आदर करोगे तो तुम्हारी भी बातों का आदर किया जाएगा। ये व्यवहारिकता है, नीति वचन कहते हैं इसे धर्मशास्त्रों में, कि नीति वचन कहती है कि तुम दूसरों को आदेश देते हो, मन में जो आ रहा है, मन में जो आ रहा है दिए जा रहे हो। क्या दूसरों के आदेशों का पालन कभी तुमने किया? नहीं किया ना। तुम्हें कोई कुछ कहता है तो तुम्हें उनके आदेशों का पालन तुमसे होता नहीं है, तो तुम दूसरों को आदेश देने का अधिकारी कहाँ से हो गए हो? तो तुम जो आदेश दूसरों को दे रहे हो वही आदेश तुमको दिए जाए तो क्या तुम उनका पालन करोगे? तो इस प्रकार से हर कृत्य को करने से पहले, हर काम को करने से पहले स्वयं पर लेके देखो कि मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मुझे क्या एक्टिविटी होगी, कोई मुझे अपमानित करे तो मुझे क्या फीलिंग होता है, कोई मुझे सताए तो मुझे कैसा फीलिंग होता है, कोई मुझे गालियां दे, कोई मुझे मेंटली टॉर्चर करे, कोई मेरे खिलाफ चुगली करे, निंदा करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुम करोगे तो तुम उसको भी तो नहीं लगेगा। इसलिए अपने व्यवहार को, अपने आचरण को और अपनी भावनाओं को पवित्र बनाने के लिए संयम बरतो, संयम, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और थॉट्स को संयमित करो। अपने शरीर से, इंद्रियों से ऐसे कृत्य मत करो जो अमर्यादित हो, जो अनैतिक हो, जो निंदनीय हो, और अपने मन में ऐसे विचार, ऐसे चिंतन, ऐसी भावनाएं मत लाओ जो दूषित हो। जैसे जहरीला सांप जब जहर उगलता है, ऐसा नहीं। मर्यादा में बोलो, मर्यादित रहो, मर्यादित व्यवहार करो, तुम्हारे साथ भी मर्यादित व्यवहार किया जाएगा। और मन को ध्यान में लगाओ, परमात्मा के चिंतन में लगाओ। इतनी अच्छी अच्छी बुक हैं, रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, अध्ययन क्यों नहीं करते? अच्छे अच्छे काम हैं करने के लिए। अच्छे अच्छे कामों में लगाने से तुम में अच्छाई का विकास होता है, बुरे कामों को करने से बुराई का विकास होता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तुम बबूल बोओगे, तुम राजनीति करोगे, धोखाधड़ी करोगे तो तुम्हारे साथ वैसा प्रकृति करेगी। फिर तुम अपने व्यवहारिक लोगों के साथ जैसा व्यवहार बनाते हो वैसा ही बन जाता है प्रतिक्रिया स्वरूप। इसलिए अपना व्यवहार को पवित्र रखो और अपने आप को संयमित रखो। धर्म शास्त्रों का अध्ययन करो, ध्यान करो। शरीर, मन और जीवन बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग करो, अच्छे कामों में लगाओ इसे। तो तुम भी महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करोगे तो महापुरुषों के समान महान बनोगे। अपना अनुसरण करता तुम राम को बनाओ, प्रभु श्री राम को, भगवान कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को। तो आप में भी उन्हीं गुणों का विकास होगा। तुम्हारा प्रतिनिधि, तुम्हारा जिसको अपना आदर्श बनाते हो वैसे गुण तुम्हारे अंदर क्रिएट होते हैं। तो अपना आदर्श किसी महापुरुष को बनाओ, उसके पद चिन्हों को बनाओ, उनकी जीवनी को पढ़ो और उनके अनुसार अपने आप को ढालो तो तुम में उन दैवत्व का विकास होगा। जब व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वो अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है कि नहीं ये तो ऐसे ही हैं, हम कुछ विशेष हैं। आखिर दूसरों की निंदा करके आप क्या दिखाना चाहते हो? भाई प्रकृति ने उसको बनाया है, किसी को 3 पैर लंगड़ा बनाया, किसी को काना बहिरा, या किसी को अंधा बना दिया, या किसी को विकलांग बना दिया, तो वो प्रकृति ने बना दिया शरीर को। तो उसके ऊपर कमेंट करने से तुम्हें क्या मिलेगा? या प्रकृति ने किसी को सुंदर बना दिया, या प्रकृति ने किसी को कैसा बनाया, तो प्रकृति की संरचना है ना। एक संत थे, बहुत अच्छे भजन करते थे और कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, तो उनका निधन हुआ तो बोले कि ये तो कुत्ता बनेगा।
अब बताओ, वो इतना प्रतिभाशील महात्मा, इतने गुण ज्ञान संपन्न संत, और उनको ऐसे अपशब्द और भद्दे लोग शब्द बोले। तो नीच लोग, नीच प्रकृति और नीच विचारधारा के सर्वत्र होते हैं। जो महान लोग होते हैं वो उनसे दूर रहते हैं और अपने पवित्र कर्म करते हैं, और उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनके सिद्धांत आदर्श होते हैं।